हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश जारी किया है अतिथि शिक्षकों की ई अटेंडेंस को लेकर। शासन को आदेश जारी किया है कि अतिथि शिक्षकों की ई अटेंडेंस पर रोक लगाई जाए, क्योंकि ई अटेंडेंस के कारण अतिथि शिक्षकों को मानदेय पूरा नहीं मिलता है और बहुत सी प्रॉब्लमें आ रही हैं। तो ई अटेंडेंस का मुद्दा उठाया गया था, ठीक है। तो इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया गया है, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि ये अटेंडेंस पर रोक लगाई जाए। तो मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल न करें अपडेट पाने के लिए। मेरे सम्मानित शिक्षक साथियों, आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। दोस्तों, अभी नहीं तो कभी नहीं, ई अटेंडेंस जैसा गंभीर मुद्दा सरकार के गले की फांस बन चुका है। हमारे याचिकाकर्ता आदरणीय सत्येंद्र सिंह जी तिवारी साहब, उन्होंने जबलपुर हाईकोर्ट में इसकी अपील दायर की है और इस अपील की 2 तारीखें लगभग 6 तारीख 10 तारीख आज की हो चुकी है। आज की तारीख में सरकार ई अटेंडेंस को लेकर के पूरी तरीके से फंस चुकी है। जो सवाल माननीय न्यायालय ने जो हमारे वकील साहब को, जो याचिकाकर्ता के जो वकील हैं, उनसे बात हुई तो शासन के जो वकील हैं उन्होंने इस ई अटेंडेंस के पूरे मुद्दे को झूठ परोस करके जज को और न्यायालय को गुमराह किया है। इस गुमराह की सजा भी सरकार भुगतेगी। कोर्ट ने ये बात याचिकाकर्ता और जो शासन के वकील हैं उनसे ये बात कही है और शासन के जो वकील हैं उन्होंने ये बात रखी है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के लगभग 73% जो शिक्षक हैं वे ई अटेंडेंस को लगा रहे हैं और इतने एप्लीकेशन से उसमें ये जा रहा है। तो मैं अभी सारे शिक्षकों से अपनी निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि आप समझ सकते हैं कि शासन अभी दोहरी नीति अपना रही है। एक तो शिक्षकों को बरगला रही है, दूसरा न्यायालय के सामने झूठ बोल रही है। 73% हम हमारे एप्लीकेशन से अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं, यह बात शासन के वकील ने वहां पर झूठ परोसा है। वहां पर मात्र 27% उपस्थिति दिखाना थी, लेकिन उन्होंने 73% उपस्थिति दिखाई है। माननीय न्यायालय ने भी इस बात को क्रॉस करते हुए यह बात बोली है कि अगर 73% आपकी उपस्थिति लगा रहे हैं तो इसका शपथ पत्र आपको सरकार को, न्यायालय को पेश करना होगा। यहां हमारी जीत हुई है। अगर ये शपथ पत्र माननीय न्यायालय महोदय अगर नहीं मांगते तो आज हम पूरी तरीके से जमींदोज हो चुके थे, हार चुके थे। लेकिन हमारे जो पक्षकार वकील हैं उन्होंने ये बात रखी मुस्तैदी के साथ में और उन्होंने ये कहा है कि मध्य प्रदेश में इस प्रकार के अटेंडेंस के जो एप्लीकेशन है वो खतरनाक है और वो सरकार किसी भी प्रकार के कर्मचारी के साथ फ्रॉड हो सकता है। सरकार इस चीज को समझे, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं दोहरा मापदंड अपनाते हुए हमें ई अटेंडेंस लगाने के लिए मजबूर कर रही है। साथियों, मैं आपसे अपील करता हूं, अभी भी मौका है, जाग जाओ। मरना नहीं है, लड़ना है। हम कहते हैं ना कि हम सोए हुए जगा सकते हैं, मुर्दों को नहीं जगा सकते, लेकिन आज हमारे कुछ शासकीय कर्मचारी जैसे 73% शासन ने बोला है ना, शासन ने बोला है वहां पर कोर्ट में कि 73% वहां पर ई अटेंडेंस लग रही है, जो झूठ है। और वो लोग उसको सत्य साबित करने के लिए हैं जो मरे हुए हैं, जो सोए हुए हैं। जो शिक्षक अभी तक जागे नहीं है वे लोग हमारे इस मुहिम को फेल करेंगे। हमने पैसा खर्च करा है, हमने न्यायालय में लगाने के लिए वकील खड़ा करा है, हम दिन रात हर चीज को सड़क पर उतर के लड़ रहे हैं, सरकार से 2-2 हाथ कर रहे हैं। यहां तक कि हमने फिर एक आज 10 तारीख को हमने ज्ञापन देने के लिए हमारा मुहिम चालू हो गया है। रतलाम जिले का बाजना, जावरा, सेलाना, आज पिपलौदा, कल करेंगे हम। इस तरीके से टोटल मैं पूरे मध्य प्रदेश के सभी शिक्षक साथियों से अपील करता हूं कि इस लड़ाई को खत्म मत होने दें और आप इसे मुस्तैदी के साथ लड़ें। और जो हमारे माननीय न्यायालय ने कहा है कि आप 73% अगर कोई शिक्षक लगा रहे हैं उपस्थिति, तो इसका शपथ पत्र प्रस्तुत कीजिए। 15 तारीख को यह शपथ पत्र शासन प्रस्तुत करेगी। अगर मान लो शासन इस प्रकार के शपथ पत्र प्रस्तुत करने में गलत साबित होती है तो इसके ऊपर दंड भी है। वो दंड यही है सर कि श्रीमान जी आपने गलत जानकारी क्यों प्रस्तुत करी, क्यों कर्मचारियों के जो याचिका लगाई थी उसको आपने लंबे समय तक खींचा, क्यों आपने इसको न्यायालय का समय बर्बाद किया। आज हम ये चाहते हैं कि समस्त शिक्षक जितने भी हैं एकजुट होकर के सरकार के इस अवहेलना का मुंह तोड़ जवाब दे। आज सरकार खुद औंधे मुंह गिर रही है क्योंकि वो झूठ बोल रही है और झूठ के साथ खड़ी और हम सच्चाई के साथ खड़े हैं। आज मैं खुद कहना चाहता हूं कि हमारे जितने भी शिक्षक हैं
उसमें अभी ये 10 और 15 5 दिन के दायरे में सरकार इतना आप पे प्रेशर बनाएगी कि लगभग मैं मान रहा हूं कि 15 से 20 या 25% ये अटेंडेंस लगती होगी, लेकिन 70% से ऊपर अटेंडेंस नहीं लग रही है। सरकार इसको उल्टा पेश कर रही है। मैं आपसे ये अपील करता हूं कि आप इस 70% ये अटेंडेंस को 100% खारिज कर दीजिए, अपने मोबाइल से इस अटेंडेंस के एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दीजिए। मैं आपसे यही अपील करता हूं और मुस्तैदी के साथ 15 तारीख तक आपको ये सब चीजें करना है। धन्यवाद।